ओमकार न्यूज में स्वागत है। शारदीय नवरात्रा के इस विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे 8वें और 9वें दिन की। 8वां दिन माँ महागौरी की। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ के 9 रूप को 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी 8वें दिन सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ फलदायिनी है। इनकी शक्ति के विषय में हम ज्यादा चर्चा श्री पंडित जी से करेंगे। आइए आगे हम थोड़ा विस्तार बताते हैं। नवरात्र की अष्टमी का पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। इस तिथि का पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन लोग कन्या पूजन भी करते हैं। वैसे तो नवमी को भी कन्या पूजन करते हैं और हवन करते हैं, लेकिन अष्टमी का भी बड़ा महत्व है। अष्टमी का महत्व यह है कि जो लोग इस 9 दिन का नवरात्र नहीं कर पाते हैं, वो लोग इस एक दिन का महापर्व अष्टमी करके 9 दिन का फल प्राप्त करते हैं। आइए सीधे चलते हैं, पंडित से जानते हैं कि अष्टमी तिथि को व्रत रखने का क्या विधान है और इससे 9 दिन व्रत रखने का क्या मुझे फल मिलेगा। विशेष पूजा विधि और मंत्र से माँ को कैसे करें प्रसन्न। आइए विद्वान पंडित मनोज शास्त्री जी से जानते हैं। मनोज शास्त्री जी, यह आपके लिए एक बड़ी अच्छी अद्भुत मिला है कि आप लोगों को यह बताएं कि कैसे किस मंत्रों से माँ भगवती की पूजा अर्चना की जाए जो महाअष्टमी महानवमी प्रसन्न हो और सिद्धियां मिले। जी मनोज शास्त्री। ओमकार न्यूज के सभी दर्शकों को जय माता दी। राजेश जी, आपको भी कोटि सा धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से जगत जननी मैया आदि शक्ति माँ के अति कृपा से जब तक उनकी कृपा नहीं होती है ऐसे उनके बारे में चर्चा करने का सुअवसर प्राप्त नहीं हो पाता है। तो राजेश जी, मैं ये कहूँगा कि मैया की अति कृपा है आपके ऊपर, जो आप कैसे जो है विशुद्ध चर्चा आप प्रारंभ किए हैं। वैसे माँ की 9 रूप हैं, 9 दिन के 9 रूप हैं और 10 महाविद्या के रूप है। ये 10 और 9 19 मिल करके भक्तों के लिए उसके जीवन में यदि धन का अभाव है, संतान का अभाव है, संतान नहीं है या होने के बाद भी वो संतान बुद्धिमान नहीं है, किसी न किसी कारण से विक्षोभ है उसके जीवन में, तो उसके निवारण के लिए भी, या हमारा बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा है उसके लिए भी, या हमारी कन्या बड़ी हो गई है, विवाह करने योग्य है, वर मिलता है तो घर नहीं, घर मिले तो वर नहीं, उसके लिए भी अनेकानेक हमारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, हमारी माँ अनेकानेक रूप धारण करके हमारे जीवन की उन समस्याओं का समाधान करती है। सत्य कहा गया है कि कहते हैं ना कि माँ कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माँ कुमाता नहीं होती। इसीलिए तो शंकराचार्य जी महाराज ने बड़ी अच्छी स्तुति गाई है कि हे माँ, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चाहानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम, परम जाने मातर्स तव चरण सेवा निरतिता, न दे तद चंतव्यम जननी सकलो द्वारिणी शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचित पिकुमाता न भवति। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। तो राजेश जी, हमारी माँ इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है कि समय समय पे अपना स्वरूप धारण करके बच्चों का कल्याण करती है। जैसे कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मादेति। पंचम जो स्वरूप है माँ का
वो स्कंद माता का स्वरूप है। स्कंद माता, स्कंद किसको कहते हैं? शिव जी का एक पुत्र है ना, एक तो गणेश जी है, सभी जानते ही जी हैं, और दूसरे जी पुत्र को भी सभी जानते हैं, उनका जी। नाम कार्तिकेय है। उनका ही स्कंद नाम माता के स्कंद गोद है, में उनकी बैठी माँ हुई है। है, बैठे हुए हैं। जी जी जी, स्कंद माता अपनी गोद में उस कार्तिकेय को लेकर के विराजमान है। और जी जैसे वो संसार को ये बताना चाहती है कि जिस तरीके से कार्तिकेय मेरा लाल है, मेरा पुत्र है, इसके योग क्षेम को मैं देखती हूँ, इसके ऊपर कोई कष्ट आने नहीं दूंगी, ऐसे ही हे भक्तों, तुम भी मेरे शरणागत हो गए तो तुम्हारे जीवन में भी मैं खुशियां भर दूंगी, ऐसी माँ का वचन होता है। स्कंद माता बड़ी ही सुंदर स्वरूप की है। और कहते हैं कि स्कंद माता को केले बहुत पसंद है। यदि जो भक्त केला चढ़ा करके माँ से वंदना करता है तो माँ बड़ी प्रसन्न हो जाती है, स्कंद माता। और वो ऐसा आशीर्वाद प्रदान करती है कि वो महाराज बोलने में चपल हो जाता है। जी संसार में उसके जो भी इर्द गिर्द के शत्रु है ना, उनकी जी बुद्धि महाराज क्षुब्ध हो जाती है, जी। और इसका ये बुद्धि तीव्र हो एक जाता चीज है। और जानना ऐसे चाहेंगे। स्कंद माता है। बहुत सारे उपाय जी बताया गया है, जैसे माँ कात्यायनी का छठे रूप में माँ कात्यायनी का पूजा करने से, मतलब भगवत पुराण में ऐसा वर्णन है कि भय रोग से मुक्त हो जी। जाता है, और विवाह में हाँ अगर जी, हाँ बाधा जी। है तो वह दूर हो जाता है। जिसकी बार बार रिश्ते हाँ, टूट मैंने रहे आपसे। हो, जिसकी नौकरी व्यवसाय में उन्नति न हो और रुका हुआ हो। और एक महाराज एक ऐसा और है कि धन अगर किसी के यहाँ अटका हुआ है तो वो धन प्राप्ति हो जाती है। ये माँ जी कात्यायनी जी का जी, पूजा बिल्कुल करने बिल्कुल। से जी जी महाराज बताइए आप। ऐसा ही है। जी यदि किसी जी बोलिए, कंटिन्यू रखिए। हाँ, यदि कन्या विवाह योग्य हो गई है और ये उसका थोड़ा लाइन स्लाइड ये इसको थोड़ा सीधा कर दीजिए कार्तिक के महाराज। महीने में आप ये ब्रह्म जो मुहूर्त आपका में, है हाँ ना जी। वो थोड़ा सीधा कर दीजिए उसको। हाँ हाँ, पोर्ट्रेट मोड में बस, यही यही ठीक। तो कार्तिक के महीने में यदि प्रातः समय में ब्रह्म ये मुहूर्त ये में स्नान मोबाइल करें। लगता है फिर सीधा ले लिया क्या इन्होंने, लैंडस्केप। अरे ये सीधा नहीं आ रहा है। अब आया। हाँ जी, अब आया। आ गया सीधा आ गया जी। जी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अभी जो है ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करें, या कोई भी प्रवाहित नदी हो ना, तो वहां पे जाकर के स्नान करें। स्नान करने के बाद माँ कात्यायनी के मंदिर में जाएं, और वो जी स्त्री जोत, धूप बत्ती इत्यादि प्रसाद वगैरह चढ़ा करके हाथ जोड़ करके इस मंत्र का यदि जाप करे: कात्यायनी महामाया महायोगी नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुर्ते नमः। इस मंत्र का 108 रुद्राक्ष की माला से यदि जप करें तो उनके जीवन में उनके अनुकूल वर प्राप्त होता है, उनके अनुकूल घर प्राप्त होता है, उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन जो भी मंत्र जाप करें, शुद्ध मंत्र जाप करें और विश्वास और श्रद्धा के साथ करें, क्योंकि जी मंत्र की जो पावर है, शक्ति जिसे कहते हैं, वो शक्ति विश्वास में छुपा हुआ है। तो यदि विश्वास के साथ आप मंत्र का जप करेंगे तो वास्तव में आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। ऐसे ही माँ कात्यायनी का पूजा है, इसके बाद महागौरी की पूजा है। ये एक महागौरी चीज जो है और ना, फल जानना के। चाहूंगा स्वामी जी, आपसे जानना चाहूंगा। जी माँ कात्यायनी का एक रूप और है, इसमें अगर तंत्र जी साधना से सम्मोहन आकर्षण होती है, यानी तंत्र साधना में जो निपुण होते हैं वो सम्मोहन आकर्षण शक्ति आ जाती है उनमें। यह एक बड़ी विद्या जी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये इससे ये जो है ना, कात्यायनी माँ से एक विशेष चक्र होता है, उस जी चक्र की जागृति हो जाती है। और उस जी जागृति की वजह से हमारे अंदर ऐसी क्षमता आ जाती है कि हमारे सामने जो है उसको हम सम्मोहित कर सकते हैं। जी माँ कात्यायनी का पूर्ण स्वरूप ही हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाता है, और हमारी मधुर भाषा हो जाती है, तो जिसकी वजह से हम जो है अपने सामने वालों को हम आकर्षित कर सकते हैं। तो शास्त्री ये जी, तांत्रिक प्रक्रियाएं भी हैं। आगे चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं।
और बात करते हैं शारदीय नवरात्रा में आज काल रात्रि का। काल रात्रि, जी माँ काल रात्रि को शुभकारिणी कहा गया है। वो अभय जी वरदान देती हैं, ज्ञानदायिनी जी कहा गया है। और काल रात्रि, माँ काल रात्रि का भयंकर रूप है। अब देखिए, जी भयंकर रूप स्वरूप में पूजे जाने वाली भक्तों को काल से बचाती है, यानी अकाल मृत्यु नहीं जी हो सकता है उसका, जो काल रात्रि की पूजा करता है। भगवत बिल्कुल पुराण के बिल्कुल सही अनुसार बात है। उग्र स्वरूप का ध्यान करने वाले रिद्धि सिद्धियां प्राप्त होती है। इसको आप जरा विस्तार से। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक तो काल और दूसरी रात्रि। काल रात्रि से ही यह, इनके नाम से ही यह प्रभाव होता है कि पूर्ण रूपेण माँ काली को ही काल रात्रि कहते हैं। जी काली माँ, काली का स्वरूप है। ऐसे तो जैसे कि भोले बाबा को आप देखें तो दिगंबर रहते हैं, बहुत लपेटे रहते हैं, वो अमंगल वेशभूषा है लेकिन संसार का मंगल करने वाले हैं। ऐसे ही माँ काली है का स्वरूप तो उनका विकराल है, हम देखकर डर जाएंगे, लेकिन जी वह भक्तों के बहुत बड़े बड़े कार्य को संभालती है। तांत्रिक जी प्रक्रिया से यदि उनकी सिद्धि कर लिया जाए ना राजेश जी, तो कहते जी हैं कि भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि वैताल काल मारिमर, ये सब के सब उस भक्त के आगे पीछे आ भी नहीं सकते। उस भक्त को कभी सता नहीं सकते, क्योंकि उसको पता है कि इस भक्त की जो इष्ट है वो काली है, काली माँ है। तो काल रात्रि की तो अनुष्ठान बड़े ही भाव और श्रद्धा के साथ करना चाहिए, बिना डरे हुए पे करना चाहिए। अच्छा, डरता वही है जो कि सत्कर्म में नहीं रत है, सत्कर्म नहीं करता है, जो दुष्कर्म में लगा रहता है। तो दुष्कर्म वाले व्यक्ति माँ काली के सामने जाकर के डरते तो अवश्य है, लेकिन उनको भी डरना नहीं चाहिए। उनके श्री चरणों में अपने माँ गौरी की 10 महाविद्याएं हैं, सभी आदिशक्ति के अंश हैं। और उनका स्वरूप का कहना नहीं, अति सुंदर। और भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी है, सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ फलदायिनी है। जी नवरात्र को अष्टमी का पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। तो महागौरी का जी जो जी पूजा है उसमें कन्याएं भी जमाते हैं लोग। तो इसको जरा आप हम्म। जानकारी दें। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित माम भागम नारायण प्रियमनंगम पदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। माँ गौरी भोले बाबा को पाने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। तपस्या करने से महाराज कहते हैं कि वो पहले तो फल पे तपस्या की, फिर जल केवल पी करके ही तपस्या की, उसके बाद केवल वायु के द्वारा ही भोले बाबा की तपस्या की। भोले बाबा प्रसन्न हो गए और उनको अपनी अर्धांगिनी बनाए, महागौरी को अर्धांगिनी बनाया। इनका स्वरूप गौर वर्ण है, इनका वस्त्र भी श्वेत है। श्वेत जी शांति का द्योतक होता है ना राजेश जी। जी कहते हैं हमारे जीवन में चाहे किसी प्रकार की हलचल मचा हो, चाहे किसी प्रकार से हमारे जीवन में विघ्न उत्पन्न हो रहा हो, चाहे जी हमारे यहाँ धन का अभाव हो, चाहे बिजनेस व्यापार में कोई कमी हो रही हो, चाहे हमारे संतान बिगड़े हुए हो, चाहे हमारे परिवार में कलह इत्यादि हो रहे हो, जो भी ये व्यवधान है, यदि वैसे लोग महागौरी के मंदिर में जा करके और ध्यान से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस नवार्ण मंत्र का जप करें, तो महागौरी कृपा करती है उनके ऊपर और उनके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान होता है। आज जी ओंकार न्यूज राजेश। में इतना।